हमने ये पढ़ लिया है सारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती हैं। एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम, नेमिंग वर्ड होता है नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह ले उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। राम की जगह मैंने क्या बोला, ही इज अ बॉय। वर्ब, वर्ब दो काम करती है, एक्शन बताती है मतलब क्या काम हो रहा है, और स्टेट बताती है। एक्शन मतलब काम, खाना पीना रोना सोना वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटियां बताता है, तारीफ। जैसे कि लंबे काले बाल, तो बाल कैसे हैं, काले हैं। तो बाल नाउन है और बाल की क्वालिटी है काले, तो वो एडजेक्टिव है। और फिर होता है एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब की तारीफ बताते हैं। दोनों सेम सेम से हैं, सेम सेम से बिल्कुल। एडजेक्टिव आपकी नाउन की तारीफ बताता है और एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है ना, याद रहेगी ये बात। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसी भी शब्द के बीच में। और कंजक्शन क्या होता है, ऐसे याद करा था, जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ता है। कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों या दो सेंटेंसों को। इंटरजेक्शन अचानक से जो एक्सप्रेशन निकला है हमारे मुंह से, कुछ फीलिंग निकला है, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो फटाफट एक एक्सरसाइज करते हैं। हम जितने मैंने ये हाईलाइटेड कर रखे हैं, इन सभी हाईलाइटेड को आपको बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है, द फास्ट कार ड्रोव अराउंड द कर्व। मतलब वो तेज गाड़ी, द फास्ट कार तेज गाड़ी चलाई, ड्रोव मतलब चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्रिवेन होती है ना वर्ब्स। तो तेज गाड़ी चलाई अराउंड द कर्व, मतलब उस गोल कुछ रोड रोड होगा उसके अराउंड हमने तेज गाड़ी चलाई। तो इसमें बताओ ये क्या चीज़ है, ये फास्ट क्या है। तो देखो इसमें पहले बताओ का नाउन क्या है। नाउन, नाउन कार है। नाउन क्या है, कार। किसके बारे में बात हो रही है, तेज गाड़ी चलाई। तो क्या मेन चीज़ क्या है, गाड़ी। तो ये क्या है, कार क्या है, नाउन। कार के बारे में बात हो रही है ना। कार कैसी, तेज कार चल, तेज कार, कार कैसी, तेज, जैसे मतलब तेज गाड़ी गई, तो कार तेज है। तो ये जो कार नाउन है और नाउन की तारीफ ये हो रही है, तो इसमें फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखो, द कार, देखो इसमें भी कार है, ड्रोव चलाई, तेज चलाई। यहाँ फास्ट का मतलब है गाड़ी तेज, अब चलाई तेज। ड्रोव मतलब वर्ब है ना, ये ड्राइव काम चलाना। कैसे चलाई, तेज चलाई। तो वर्ब की तारीफ कर रहा है ना ये फास्ट, तो इसमें क्या है, एडवर्ब है। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखो, एन एडवांस ऑफ 500 रुपीज़। एक बार मैं आपको बता दूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, पर फिर भी इस लेक्चर में आप सुन लीजिए। इन ऑन अंडर लिख लीजिए, इन ऑन अंडर बिहाइंड बिटवीन अमंग बिकॉज सिंस। और ये सारे मतलब ये सारे जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, प्रीपोजिशन, एक गूगल में कर लीजिए, लिस्ट द प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन वर्ड आ जाएंगे बहुत सारे। तो प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी शब्द आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। यहीं पे बता देता हूँ, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात आपको। कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो, वो सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। फिर आता है वर्ब, वर्ब मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, काम हम बताना। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट होता है जब आपको क्या और किसका आंसर मिल जाए। जैसे कि मैंने क्रिकेट खेला, तो मैं बोलूँ मैंने क्या खेला, क्रिकेट खेला, तो क्या का आंसर मिल रहा है ना, क्रिकेट। जैसे कि मैंने टीवी देखी, मैं बोलूँ मैंने क्या देखा, मैंने टीवी देखी, तो क्या का आंसर मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, टीवी होगी ऑब्जेक्ट। जब क्या और किसका आंसर मिल जाए तो वो क्या होता है, तो आपकी ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या और किसका आंसर मिल जाए तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ आई बात। तो सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, वर्ब काम क्या हो रहा है, और क्या किस पर काम हो रहा है। क्या का कौन कर रहा है, कौन कर रहा है सब्जेक्ट, क्या कर रहा है वर्ब,
और किस पर कर रहा है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं ढोलक बजा रहा हूँ, तो मैं बजा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। बजा रहा हूँ ना, काम ढोलक है, और बजा क्या रहा हूँ, ढोलक बजा रहा हूँ, तो ढोलक ऑब्जेक्ट है। समझ आई। और ऑब्जेक्ट होते हैं आपके दो प्रकार के, एक होता है आपका सब्जेक्ट का, सॉरी, एक होता है आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मैं एक बार नीचे समझा देता हूँ आपको। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, मैंने अभी क्या बताया, कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, फिर लिखा हो वर्ब, फिर क्या और किसका आंसर मिल जाए तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे बना होता है कोई भी सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे आप, बताओ। वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानना हो, अगर आपको वट का आंसर मिल जाए, या हुम, किसे आंसर मिल जाए, किसका। जैसे कि मैं बोलूं आई हूँ, देखो, जैसे मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मैं बोलूँ मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट, तो क्या का आंसर मिल गया, तो ये वर्ब। जैसे कि आई, जैसे मैं लिख देता हूँ, एक बार समझाता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं बोलूँ आई क्या है आपका, ये जो आई है ये क्या है आपका, एक सेकेंड मैं थोड़ा बोल्ड कलर लेता हूँ, ये थोड़ा, हाँ, ये जो आई है ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है, और मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। एम क्या है आपका, वर्ब है। प्लेइंग, खेलना, ये भी वर्ब है। अब खेल रहा है, वर्ब है ना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन खेल रहा है, मैं सब्जेक्ट हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये वर्ब है। ऐसे मिलके बनता है कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलके बनता है, ठीक है। तो व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है। जैसे मैंने श्यामा को पीटा, तो मैंने पीटा, किसे पीटा, श्यामा को पीटा, तो वो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो पहचान लोगे ना, बहुत सिंपल है, क्या और किसका आंसर मिल जाए तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब समझो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो होता है जो प्रीपोजिशन के जस्ट आगे आ जाए, जैसे कि ऑन, इन, ऑफ, अंडर, बिहाइंड, ये सारी प्रीपोजिशन होती है ना बहुत सारी। तो इन प्रीपोजिशन के आगे कोई भी शब्द आ जाए वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इतना पहचानना सीख लो, आगे समझ बात, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, रट लेना इस बात को। अब फटाफट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं बैक। देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये वाला, हाँ। तो देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। उसने बोला है एन, और हाँ एक और चीज सुन लो कि नाउन या सब नाउन क्या क्या हो सकता है, क्या कौन सी चीज नाउन हो सकती है। किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी शब्द के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर ए एन या दा आर्टिकल लगा हो, ए एन या दा लिखा हो, तो वो नाउन कहलाता है। रट लो इस बात को, ठीक है, रट लिया, गुड। अब देखो एन एडवांस ऑफ दिखा, ऑफ क्या होता है, ऑफ दिखते दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद सारा क्या होता है, ये सब कुछ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जब तक वर्ब ना आ जाए। देखो वर्ब आ गई ना, वॉच, देखो ये वर्ब है, तो ये तो सारा ऑब्जेक्ट है, ये सारा तो क्या है, ये सारा तो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बचा क्या, ये बचा, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में एन लगा है, तो एडवांस क्या है, नाउन, एडवांस क्या है, नाउन, क्योंकि इसके आगे एन लगा है ना, ठीक है, एडवांस नाउन है। इसमें एडवांस क्या है, दी एडवांस मनी हैज, हैज तो वर्ब है, मतलब देखो मनी, कैसी मनी, एडवांस मनी, तो ये मनी नाउन है, मनी कैसी है, एडवांस में दी गई है, तो नाउन कोई क्वालिटी बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये खुद नाउन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दा लिखा है ना, ये दा मनी के लिए आया है। ये जो दा लिखा है, दा, ये जो दा लिखा है ये मनी के लिए आया है, दा मनी। एडवांस तो मनी की तारीफ बता रहा है कि मनी एडवांस दी गई है। और यहाँ पे जो एडवांस था वो क्या था, उसके जो एन था वो एडवांस के लिए ही था। और कोई वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, यो, चलो ये देखो, एन एक्सप्रेस रन, रन तो वर्ब होती है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट है। तो इसमें एक्स, एन क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल क्या लिखा है,
एक्सप्रेस। और कोई नाउन नहीं दिख रहा ना, तो बस एक्सप्रेस क्या है आपकी, नाउन है। क्या है एक्सप्रेस आपकी, नाउन। अगला देखो, आई हैव एक्सप्रेस, वर्ब, ये हैव क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब के आगे वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि आई हैव एक्सप्रेस, मैंने एक्सप्रेस करी, तो ये एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। ठीक। अगला देखो, आई विल कैच द एक्सप्रेस ट्रेन, तो ट्रेन क्या है आपका, नाउन, नाम है ना किसी का। ट्रेन कैसी, एक्सप्रेस ट्रेन है, तो ये आपकी क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की क्वालिटी बताए तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ऑफ दिख गया, दिमाग में सीधे आना चाहिए, प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के आगे सारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है जब तक कोई शब्द ना आए। तो देखो कुछ नहीं आया तो छोड़ दो सारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, बचा क्या, इतना सा बचा। ये तो आर्टिकल है, इसको हटा ही दो, तो ये क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, या फिर मतलब नाउन है। क्या है ये, नाउन है। आगे ना समझ, नाउन कैसे पहचानते हैं। द गर्ल कैरी, क्या लाती है वो, कैरी करती है, काम है ये उठाना, उठाती है पानी। तो कैरी नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो लिख दो ये वर्ब है। माई मदर राइट, मेरी माँ क्या करती है, लिखती है। लिखना क्या है, काम, वर्क है ना, काम, तो ये भी वर्ब हो गया, काम को वर्ब कहते हैं। ये क्या है, नाम, किसी का नाम है तो क्या है, नाउन है। रानी किक्ड द राहुल, रानी ने किक मारा, ये रानी क्या है, नाउन, मारा काम है, वर्ब। किसे मारा, राहुल को, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन ही होता है। क्या है, नाउन। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे मारा, तो राहुल को मारा टेबल के नीचे। रिलेशन, इनके बीच में क्या रिश्ता है, टेबल के नीचे का रिश्ता है। देखो अंडर आंसर है इसका, अंडर, मारा टेबल के नीचे। तो रिश्ते कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है, प्रीपोजिशन बताता है रिश्ते। सी क्या है, किसी का नाम, लड़की है ना कोई, शी वह है, जिसको भी तुम बुला सको वो नाउन होता है, सॉरी प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। जैसे कि जैसे सीमा खेल रही है, वह खेल रही है, सीमा की जगह मैं सी लिख दूंगा। और फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, नाम है किसी का, तो ये नाउन है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचाननी आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो एक बार फिर से देख लेना, इसको समझ लेना। एक बार मैं एक क्वेश्चन का बढ़िया से ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। वर्ब मतलब काम, काम क्या हो रहा है, चलाना। क्या चलाना, ये, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये आपका है वर्ब। आ गया वर्ब। वर्ब के पहले आता है आपका सब्जेक्ट, तो ये सारा सब्जेक्ट है, सारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी टुकड़े हैं, देखो ध्यान से समझना। सब्जेक्ट के टुकड़े कैसे हैं, अब चला रहा है, क्या चला रहा है, कार चला रहा है, तो ये क्या है, नाउन। कैसी कार है, तेज कार है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। और दा किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, तो दा क्या है, आर्टिकल। ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब समझ आ रहा है। अब चला रहा है, कहाँ चला रहा है, कर्व में चला रहा है, कर्व के अराउंड, गोल गोल। तो ये उसके रिश्ता बता रहा है ना, चलाने और कहाँ चला रहा है, रिश्ता बता रहा है। तो ये अराउंड क्या है, अराउंड आपका है प्रीपोजिशन, ये आपका प्रीपोजिशन है। और अब दा कर्व देखो, दा, दा दिख गया, दा दिखती दिमाग में क्या आना चाहिए कि दा के आगे कुछ भी आता है तो वो नाउन होता है। तो ये कर्व क्या है, नाउन है। समझ आ गई बात कि नहीं आई, ऐसे ऑपरेशन करना आता है कि नहीं आता। अच्छा ये वाला, इसका ऑपरेशन करके दिखाऊं मैं। एक और क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि आपका फिर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये समझ लिया तो। ध्यान से समझना, पूरा फोकस लगा के देखो। उसने बोला, देखो सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है, चलाना। क्या चला रहा है, कार, तो ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। वर्ब देखो, जहाँ वर्ब दिख जाए तो वर्ब के आगे पूरा सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब है ना, तो आगे पूरा सब्जेक्ट है, ये सब कुछ सब्जेक्ट है। अब इसके भी टुकड़े हैं, लेकिन चला रहा है, क्या चला रहा है, कार चला रहा है। अब ये दा किस लिए है फिर, इसी कार के लिए तो है, दी कार। दी आर्टिकल है, आर्टिकल, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। अब चला रहा है कैसे, से तेज चला रहा है, तो वर्ब की क्वालिटी है ना ये, तो ये एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब। अब कर्व में चला रहा है उसके गोल गोल, तो ये चला रहा है कर्व के गोल गोल, तो ये प्रीपोजिशन है। और दा आपका आर्टिकल है, किसी शब्द के आगे आया है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। समझ आया आपको वर्ड कैसे तोड़ने हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप बाकी शब्द को भी तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।